समुंदर में जलते हुए ऑयल टैंकर्स और आसमान में उड़ते ड्रोन्स, मशरिक़ वस्ता की ये जंग अब एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ ईरान और इजराइल ही नहीं बल्कि आलमी ताकतों के साए भी इस मैदान में नज़र आने लगे। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान जारहाना होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन की मदद से ईरान अरब ममालिक और अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमला आवर है। मैं हूँ इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल के मुसलसल हमलों के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से कहीं ज़्यादा जाराना हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान अब बराह रास्त अमरीकी फ़ौजी अड्डों और खलीजी अरब ममालिक में मौजूद अस्करी तनसीबात को निशाना बना रहा है। आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत के बाद ईरान के अंदर ताकत का तवाज़ुन बदल गया है और नई क़यादत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि किसी भी हमले का जवाब पहले से ज़्यादा सख्त दिया जाएगा और अगर कोई भी हमला हुआ, बड़ा हमला होगा, तो उसका दोगुना बड़ा हमले किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। यानी अमेरिका को फ़िलहाल उसकी रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले रडार सिस्टम्स, उसके आयरन डोम्स, उसके पैट्रियट सिस्टम, उसके डेविड स्लिंग्स या फिर एरो जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, उसको भरम करके रख दिया ईरान ने। लेकिन अब ईरान का एक बहुत बड़ा बयान ये भी सामने आया कि अगर बड़ा हमला होता है तो उससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। इसी दौरान अमरीकी जो खुफिया अदारे हैं उनकी जो बाज़ रिपोर्ट्स हैं उसमें दावा किया गया है कि ईरान की इस बढ़ती हुई जंगी सलाहियत के पीछे रूस और चीन की मदद शामिल हो सकती है। कहा जा रहा है कि रूसी जो सैटेलाइट हैं ये रूसी सैटेलाइट इंटेलिजेंस ईरान को फ्राहम की जाती है, जिसकी वजह से अमरीकी फ़ौजी अहदाफ को दुरुस्त जो टारगेट है वो किया जाता है। उसकी लोकेशन जो है ईरानी कमांडर्स तक वो पहुंचाई जा रही है। उसके बाद एक जो फिक्स टारगेट उनके मिल जाता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं उन्हें और वो उसे हिट करते हैं और कोई भी जदीद असलहा की ज़रूरत भी उन्हें नहीं रहती। बहुत ही हम कहें तो ऑर्डिनरी वेपन्स का इस्तेमाल करके वो अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका का इस वक्त कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। माशी तौर पर अमेरिका जो है वो अगर ये जंग 1 महीने तक लड़ता है तो उसकी माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। डॉलर जो है वो उसकी कदर जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। अब अमेरिका सर पकड़ कर बैठा हुआ है कि जिस तरह से चाइना और रूस पसे पर्दा रह के, क्योंकि वो मैदान जंग में सामने तो नहीं आए हैं अभी, लेकिन जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ हैं या जिस तरह से वो अपनी सपोर्ट ईरान को दे रहे हैं, इससे अमेरिका हिला हुआ है। वहाँ पर एकदम एक तहलका मचा हुआ है कि ईरान जो है वो कम कीमत वाले जो हथियार हैं वो इस्तेमाल करके अमेरिका के बड़े जो अहदाफ हैं उनको निशाना बना रहा है, उनकी तनसीबात को निशाना बना रहा है। फ़ौजी अस्करी तनसीबात जितनी भी हैं उनको बहुत आसानी से वो टारगेट कर रहा है और पिन पॉइंट पे टारगेट कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के जो जदीद सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो खलीज में अमरीकी जंगी जहाज़ों, तैयारों और उनकी और आर्जी जो फ़ौजी ठिकाने उनकी निगरानी कर सकते हैं। अगर ये मालूमात ईरानी मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स तक पहुंचती हैं तो ईरान को अपने हमलों की दुरुस्तगी बढ़ाने में बड़ी मदद मिल सकती है। यानी कि ये उनकी रिपोर्ट्स हैं कि इंटेलिजेंस जितनी भी प्रोवाइड की जा रही है ईरान को, ये मोहलिक होती जा रही है ईरान और इजराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए, अमेरिका के लिए। बाज़ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी जो तैयारे हैं, USS अब्राहम लिंकन जो तैयारा बरदार जो बहरी जहाज़ हैं, USS अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करें, उसकी अगर हम बात करें, उसके जो करीब होने वाले एक हमले में भी मुमकिन तौर पर रूसी मालूमात इस्तेमाल की गई। लेकिन यहाँ पर ईरान का कहना है कि उन्होंने USS अब्राहम लिंकन को डायरेक्ट हिट किया है। उस पर जो ICBM यानी बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी जो पिन पॉइंट पर लगी है और कई तस्वीर भी ऐसी सामने आई हैं जिसमें अब्राहम लिंकन से आग या धुएं निकलता जो है वो दिखाई दे रहा है। अगरचे इस दावे की आज़ादाना तस्दीक तो नहीं हो सकी है क्योंकि जंग में इस तरह की तस्वीर भी आती हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स ईरान की जानिब से आई हैं उन्होंने कहा है कि हमने अपना सक्सेसफुली टारगेट जो है वो बनाया। USS अब्राहम लिंकन को जो फ़िज़ाई तैयारे लेकर इस वक्त F-35 हो या अमेरिका के F-15 हो, वो F-23 हो, जितने भी मोहलिक ख़तरनाक जंगी तैयारे हैं वो USS अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड पर इस वक्त तैनात किए गए, जो वहाँ से बमबारी करते हैं ईरान पर, उसे निशाना बनाया गया है। ये ईरान की तरफ से
एक बयान जारी किया गया है। जंग का एक और ख़तरनाक पहलू यहाँ पर यह भी है कि समुंदर में ये एक बहुत बड़ा पहलू समुंदर में नज़र आ रहा है कि अपनाए हुर्मुज़ के करीब तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमलों ने आलमी मईशत को भी हिला दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि वहाँ पर जो अटैक्स हैं अब डायरेक्ट हिट हो रहे हैं, क्योंकि कई जगह ईरान नहीं कर रहा है और वो उसकी प्रॉक्सीज़ भी अब हमला कर रही हैं। यमन अभी अभी एक्टिव नहीं है, वो जब एक्टिव हो जाएगा तो समुंदर में ट्रैफिक जो है ये मुकम्मल तौर पर जैम हो जाएगा, क्योंकि रेड सी बंद हो जाएगा, वहाँ से ब्लॉकेड हो जाएगी। अब इत्तला के मुताबिक ईरान ने जो गुज़श्ता 2 दिनों में 2 ऑयल टैंकर्स को ड्रोन हमलों के ज़रिए निशाना बनाया, जबकि कुवैत के साहिल के करीब एक अमरीकी परचम वाले टैंकर को भी नुकसान पहुँचा है, उसे डायरेक्ट हिट किया है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीर में समुंदर के बीच जलते हुए जहाज़ों के शोले साफ दिखाई दे रहे हैं। जो भी इस वक्त तस्वीर आ रही हैं वहाँ से, या कोई शेयर करता है, कोई वीडियो बना के अगर वो शेयर करता है तो वो तस्वीर जो है वहाँ से पहुँच रही हैं, जहाँ पर कई ऑयल टैंकर्स को हिट किया है ईरानी ड्रोन्स ने, ईरानी मिसाइल्स ने, और कई तो डूबते नज़र आ रहे हैं। कई जो वहाँ से तो कई उनका जो वहाँ पे क्रू था उसको रेस्क्यू तो किया गया है, लेकिन जो माल बरदार जितने भी ये बहरी जहाज़ थे, कई तो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और कई निशाना बनाने से डूब चुके हैं इस वक्त। इसी दौरान चीन का भी किरदार इसमें ज़ेर बहस आ रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस के बाद जो हम ये कहेंगे कि अंदाज़ों के मुताबिक अगर कहें तो चीन ईरान को जो माली मदद भी फराहम कर रहा है, हथियारों के जो पुर्ज़े हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक ताउन फराहम करने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये ताउन बराह रास्त के बजाय रूस के ज़रिए ईरान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अब ईरान जो है वो अपने एयर रूट्स को भी डाइवर्ट कर रहा है। एयर चाइना जो है वो अपनी जो परवाज़ें हैं उनको भी डाइवर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ जो समुद्री रास्ता है उसका वो जो माल बरदार उनके बहरी जहाज़ हैं, वेसल्स हैं, टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको भी अब रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलाका की तरफ से एक रास्ता ढूंढा जा रहा है ताकि वो रूस तक पहुँचें और वहाँ से जो है तेल की रसाई जो है वो मुमकिन हो सके। रूस ने भी सफारती सतह पर सरगर्मी तेज़ कर दी है। जंग के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर बात की, जिसमें अमेरिका और अमेरिका के साथ जारी जंग के हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग लगातार जारी है, लगातार ईरान उन्हें अपने टारगेट बना रहा है। कई चाहे तेल अवीव की बात करें, बीरशेबा की बात करें, अब ये देखना बाकी होगा कि आया ये जंग रुकती है या आने वाले दिनों में ये इस बातकारी से रुकने का इसका कोई मंजरनामा सामने आता है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।